मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हमारी बहुत ही विशिष्ट श्रृंखला जारी है। राहु और शुक्र की युति प्रत्येक भाव में क्या क्या परिणाम देती है, खास तौर पर रिलेशनशिप, व्यक्तित्व, चरित्र और मैरिटल लाइफ के ऊपर हमारी ये चर्चा केंद्रित है। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे नवम भाव अर्थात भाग्य भाव की। यदि भाग्य भाव में राहु और शुक्र की युति है तो उस व्यक्ति को किस संकट का सामना करना पड़ सकता है, और खास तौर पर तब जबकि वो बिना कुंडली मिलाए या सरसरी तौर पर कुंडली मिलाकर के विवाह को अंजाम दे देते हैं। साथियों, आगे बढ़ें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही इस एपिसोड के अंत में जो हम प्रश्न आपसे पूछते हैं, जो कि बेहद ही आसान होता है, उसका सही उत्तर ज़रूर दें, क्योंकि केवल उन्हीं कमेंट्स में से किसी एक को हम चयन करते हैं उत्तर देने के लिए। साथियों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत आपने निश्चित तौर पर हजारों लाखों बार सुनी होगी, कई बार अनुभव भी की होगी। ठीक यही बात राहु और शुक्र की युति जब किसी व्यक्ति के नवम भाव में होती है तब उसको इसका सामना करना पड़ता है। आइए पहले हम जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात कर लें और जान लें कि ये किस भाव की चर्चा की जा रही है। नवम भाव जो कि दैविक शक्ति का भी भाव है, नवम भाव जो कि भाग्य का भी भाव है, यदि इस भाव में राहु और शुक्र की युति है तब ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि यहां से दैवीय शक्ति अर्थात सौभाग्य की शक्ति की भी बात की जाती है। अब होता क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसके भी इस प्रकार की युति है उसको जीवन में कभी ना कभी, और खास तौर पर विवाह से पहले, एक बहुत सुंदर प्रस्ताव या बहुत सुंदर अवसर या मौका कहें जीवन साथी चुनने का उसको मिलता है, और उस मौके को वो ठुकरा देता है या उस अवसर को वो ठीक से पहचान नहीं पाता और उस प्रस्ताव को वो रिजेक्ट कर देता है। और उस प्रस्ताव को रिजेक्ट करने का उस समय चाहे जो भी कारण रहा हो, पर जीवन भर उस व्यक्ति को इस बात का मलाल रहता है, इस बात का पछतावा रहता है कि क्यों नहीं उसने वो अवसर स्वीकार कर लिया। आमतौर पर ये जो अवसर है ये किसी धर्म स्थल पर मुलाकात के दौरान, यात्रा में मुलाकात के दौरान, या शिक्षा प्राप्ति के जगत में मिलान के दौरान ये आ सकता है। कई बार तो थोड़ी सी बात यदि आगे बढ़ भी जाए तो घर के किसी एक व्यक्ति के राजी न होने के कारण इस प्रस्ताव को वो ठुकरा देता है, और सिवाय पछतावे के उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। जीवन भर वो ये सोचता रहता है कि काश मैंने उस व्यक्ति का, उस लड़की का या उस लड़के का प्रस्ताव रिजेक्ट ना किया होता तो आज ये दुर्दशा मुझे देखने को नहीं मिलती। काश मैं ओवर कॉन्फिडेंस में उस शादी के प्रस्ताव को रिजेक्ट ना करता या ना करती। इस तरह की संभावना होती है जब भी व्यक्ति के राहु और शुक्र की युति नवम भाव में होती है। कुदरत तो उसको अपनी तरफ से इशारा देती है, कुदरत तो उसके भाग्य जगाने के लिए एक अच्छा सुअवसर, एक बहुत अच्छा रिश्ता उसके लिए भेजती है, परंतु वो उसको पहचान नहीं पाता या पहचान नहीं पाती, कहें कुछ भी बात वही है। साथियों, ऐसा व्यक्ति बाद में चल करके किसी कारण से उसका ईश्वर से विश्वास भी उठ सकता है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए वो नास्तिक भी हो सकता है, पर आगे चल करके उसका विश्वास वापस परम शक्ति में जरूर आता है। तो साथियों, संदेश आपके लिए केवल इतना ही है कि यदि इस प्रकार की कोई युति आपकी जन्म पत्रिका में है तो आप बेहद
गंभीरता के साथ में कुंडली मिलान करके व्यवहार करें, चाहे वो कोई भी हो। और ख़ास तौर पर यदि विवाह का व्यवहार करना है तो उसमें तो किसी प्रकार की चूक आपको करनी नहीं चाहिए। श्रृंखला हमारी आगे से आगे जारी है और इस श्रृंखला के तुरंत बाद में हम कुंडली मिलान को लेकर के एक बहुत ही संजीदा, एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड आपके लिए लेकर के आएंगे। साथियों, आइए अब बढ़ते हैं हम आज के कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है विनीता सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रॉबर्ट्सगंज उत्तर प्रदेश से। आपने जानना चाहा है कि विवाह कब होगा, कहाँ होगा। विनीता जी, आपका जो सप्तमेश है वो 12th हाउस व्यय के भाव में गया है, तो आपके जन्म स्थान से बहुत दूर आपका विवाह होने की अच्छी संभावना है। अभी आपके विवाह का योग चल रहा है और लगातार अगले वर्ष अर्थात नवंबर 2021 तक ये चलता रहेगा, पर इसमें आप ना चूकें तो ही बेहतर है। बहुत ढेर सारी आपके लिए शुभकामनाएं। अब आज का प्रश्न पूछ लिया जाए। दैवीय शक्ति या भाग्य की शक्ति का किस भाव से विश्लेषण किया जाता है, किस भाव को देखना होता है? आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।